हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में। टेस्ला की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो वही आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला है और उसके साथ साथ तीन ऐसी कंपनियों के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं जो यहां पर टेस्ला को पार्ट सप्लाई करती है। और गाड़ी की अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसमें से थोड़े बहुत पार्ट्स से ये कंपनियाँ सप्लाई करती है। तो इस वीडियो में डिटेल में जाने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी यहाँ पर टेस्ला है। सारी ही चीज़ें यहाँ पर इन हाउस नहीं बनाती है। इनका जो बॉडी है एंड डिज़ाइन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन हाउस बनती है। पर बाकी की जो अलग अलग जो चीज़ें हैं इंजन तो नहीं आप लोग बोल सकते हैं, पर मोटर एंड वो सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग कंपनी को ऑर्डर दिए जाते हैं और उस हिसाब से ये कंपनियां यहाँ पर से इस कंपनी को टेस्ला को जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इन हाउस प्रोडक्शन सारी चीज़ों का नहीं होता है किसी भी कंपनी का। बहुत ही कम ऐसी कंपनी होती है जो सारी चीज़ें बोल्ट से लेकर सारी चीज़ें इन हाउस बनाती हो। तो ये कंपनी इन हाउस सारी चीज़ें नहीं बनाती है। तो इंडियन कंपनियों से यहाँ पर इनका अच्छा खासा यहाँ पर ऑर्डर रहता है। तो वो तीन इंडियन कंपनी बारे में बात करने वाले हैं जो यहाँ पर टेस्ला को ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है वो सप्लाई करती है। तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या इन कंपनियों के अंदर पैसे डालने चाहिए कि नहीं वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, एलोन मस्क टेस्ला इन टॉक विथ 3 इंडियन फर्म फॉर ऑटो कंपोनेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, देखो यहाँ पर से अलग अलग कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर इंडियन कंपनियाँ हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर से आप लोगों को ये कंपनियाँ क्या क्या चीज़ें देती है और यहाँ पर ये रिपोर्ट कब आई है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो ये कंपनियाँ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर क्रिटिकल इलेक्ट्रिक, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट हैज़ रिपोर्टर सेड। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, अलग अलग ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट विंडशील्ड्स और डिफरेंट ब्रेक्स गियर्स पावर स्टील एंड बहुत सारी द पेपर सेड्स। तो यहाँ पर से ये पेपर ने न्यूज़पेपर आता है ना उस उन्होंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इंडिया से यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है टेस्ला कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन कौन सी कंपनियाँ एक्सपोर्ट करती है, तो एक तो सोना कॉमस्टार है, उसके बाद संदर टेक्नोलॉजी है एंड तीसरा है भारत कोफॉर्ज। ठीक है, भारत कोफॉर्ज नहीं भारत फोर्ज। तो ये तीनों कंपनी है जो इंडिया की है और वो ऑलरेडी यहाँ पर से टेस्ला को ये कंपनियाँ अपने जो पार्ट्स है वो सप्लाई करती आ रही है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर ऐसा नहीं कि अभी ये सप्लाई कर रही है, ऑलरेडी ये सप्लाई करती आ रही है। और इसी की वजह से ये तीनों की तीनों शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली थी आज से कुछ दिन पहले। और ये न्यूज़ आते ही यहाँ पर बहुत सारे जो भी यहाँ पर से टेस्ला के सपोर्टर्स एंड वो सारी चीज़ें होती है तो उन्होंने इन कंपनियों के अंदर अच्छा खासा अमाउंट डाला था। और उसके साथ साथ यहाँ पर से एक और भी न्यूज़ आई थी। देखो जब ये न्यूज़ बाहर आई ना 30 अगस्त, मतलब एक दो दिन पहले ये न्यूज़ बाहर आई थी। और ये न्यूज़ बाहर आने के बाद ये शानदार टेक्नोलॉजी के अंदर 13% का जंप यहाँ पर से रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों ने क्या इस कंपनी के अंदर पैसे डालने चाहिए, मतलब टेस्ला को ये कंपनी माल सप्लाई करती है, ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करती है, तो क्या इस कंपनियों के अंदर इन कंपनियों के अंदर पैसा आप लोगों को लगाना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स, ये तीनों की कंपनी के फंडामेंटल्स सही है, क्या यहाँ पर से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप लोगों को इन कंपनियों के अंदर पैसे लगाने चाहिए। ये सोना कॉमस्टार है, ये तो अभी अभी यहाँ पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, थोड़े ही दिन हुए हैं और ये कंपनी की ऐसी न्यूज़ आई, इसी की वजह से तेज़ी भी आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर से बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का काम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आज इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, सोना कॉमस्टार एंड भारत फोर्ज की बात करें तो ये दोनों के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग जो कमेंट में बताओगे तो देखो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है कि शानदार टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, अलग अलग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो यहाँ पर से ये कंपनी अलग अलग कंपोनेंट्स को ये बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है
एंड असेंबल भी करती है। यहाँ पर से इनका पोर्टफोलियो की बात करें, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो इंक्लूड्स लॉक्स, तो यहाँ पर लॉक्स बनाती है, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपोनेंट, स्टील मेटल कंपोनेंट, कैबिन्स, उसके बाद असेंबलीज एंड उसके साथ साथ मिरर्स एंड अदर चीज़ें भी ये कंपनी एक बनाती है, ठीक है। और इनका जो पोर्टफोलियो के अंदर इनका कितना हिस्सेदारी है वो भी आप लोग देख सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कहाँ पर से आता है। तो यहाँ पर से 2 व्हीलर सेगमेंट से, 4 व्हीलर सेगमेंट से एंड ट्रैक्टर एंड वो अदर सेगमेंट से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो इनके अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं। सबसे पहले रॉयल एनफील्ड है। यहाँ पर 2 व्हीलर की बात करें तो रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस, होंडा, टाटा, SML, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, JCB एंड उसके साथ साथ ये सारी कंपनियां यहाँ पर से, ये अदर्स के अंदर यहाँ पर टेस्ला भी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनियां, सारी कंपनियां इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में कंपोनेंट्स बाय करती है मास प्रोडक्शन के लिए। और उसके साथ साथ इस कंपनी के टॉप 2 क्लाइंट्स की बात करें तो एक तो TVS है एंड हीरो मोटोकॉर्प है, ठीक है। तो ये दोनों ही ये दोनों ही क्लाइंट से इनका 51% तक का रेवेन्यू आता है एंड टॉप 10 कस्टमर से इनका यहाँ पर 83% का रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। टेस्ला से इतना ज़्यादा इनको ऑर्डर नहीं आता, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप 10 क्लाइंट्स तो यही आपके सामने है, देखो यहाँ पर से टॉप 10 क्लाइंट्स यही आपके सामने है। तो यहाँ पर टेस्ला से इनका यहाँ पर इतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। पी की बात करें 19 का देखने को मिल रहा है, कंपनी का मार्केट कैप 1716 का देखने को मिल रहा है और करंट प्राइस 285 का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल चल रहा है और डिविडेंड भी ये कंपनी पे करती है। कंपनी ROC आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कंपनी का 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। कंपनी के अंदर ये न्यूज़ आने के बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, वरना तो यहाँ पर शेयर का जो प्राइस है वो लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा था। तो उसके साथ साथ कंपनी के अंदर अच्छाई की बात करें तो डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट लाती है, क्वार्टरली रिजल्ट एंड कंपनी का डिविडेंड पे आउट हेल्दी देखने को मिल जाता है। कंपनी का यहाँ पर पुअर सेल्स ग्रोथ है 4.2% का, जो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर का, जो 10% के अराउंड देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो डेब्टर डेज है वो इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है, 53 से लेकर अभी 72 पर आ चुके हैं। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात आ जाती है। कंपनी के यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भले ही बनाती है पर ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर से हर एक क्वार्टर के अंदर इनके रिजल्ट्स है, उसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली हर एक बार आप लोगों को ऐसे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। थोड़ा यहाँ पर से कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, मतलब आप लोगों को एक 20 करोड़ से लेकर 26 करोड़ के बीच में इनके रेंज रहती है जिसमें इनका रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के 2014 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी के सेल्स भी देख लेते हैं तो कंपनी का सेल्स भी यहाँ पर से 2014 से लेकर अभी तक की बात करें तो पहले 1041 करोड़ रुपीज़ का हुआ करता था, वो यहाँ पर से ऑलमोस्ट यहाँ पर 4-5 सालों के अंदर डबल तो नहीं बोल सकते पर उसके अंदर 50% का यहाँ पर इंक्रीमेंट आया है, ठीक है, ये 5-6 सालों के अंदर, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात आ जाती है। उसके साथ साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड उसके साथ साथ CAGR एंड ROE आप लोग देख सकते हो सामने। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स यहाँ पर 62 करोड़ रुपीज़ के एंड रिजर्व्स की बात करें तो 747 करोड़ रुपीज़ की है। उसके साथ साथ हम बात करें कंपनी की यहाँ पर से प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आप लोगों को कंपनी का मतलब कंसिस्टेंट आप लोगों को देखने मिल रहा है। 70% से ज़्यादा की जो प्रमोटर होल्डिंग ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात आ जाती है। एंड FII एंड DIIs दोनों यहाँ पर से, इसके अंदर FII इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है पर DIIs ने इसके अंदर अच्छी खासी खरीदी करके रखे हुए हैं। एंड पहले यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो 10 से 12 के बीच में यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग रहती है, मतलब इतनी ज़्यादा भी पब्लिक की होल्डिंग नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात आ जाती है।
क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर से सबसे पहले कंपनी की जो डिटेल्स है वो देख ली आप लोगों ने। अभी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। कंपनी का शेयर यहाँ पर 2018 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट के अंदर। तब से लेकर अभी तक कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर से अच्छा नहीं देखने मिल रहा है। 14% का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए, इसको टाइम चाहिए होगा। पर ये कंपनी का जो अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है कि आप लोग इस कंपनी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में पैसे डालो, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर शेयर ना जब से आई है तब से लेकर यहाँ पर 59% यहाँ पर डाउन, मतलब 59 नहीं 60 ही बोल लो यार, 60% से भी ज़्यादा यहाँ पर डाउनफॉल दिखा चुका है। और उसके बाद ये रिकवरी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये बुल मार्केट को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर पैसे डालने तो ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। हो सकता है ये कंपनी यहाँ पर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, तब आप लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इस कंपनी के अभी की हालत को देखते हुए ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग नहीं करनी है। बाकी क्या ओपिनियन है आपका इस कंपनी के बारे में वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।